हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 के संस्कृत का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक को देखने वाले हैं, जिनमें हम लोग 2011 से लेकर 2022 तक पूछे गए सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सम्मिलित किए हैं। अगर आप भी इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ये संस्कृत का तीसरा पार्ट को ज़रूर देखिएगा दोस्तों। इससे पहले जो है ना हम लोग 2 पार्ट को देख चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो में भी हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ये जो 30 इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ना, ये सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। यानी कि 2023 के एग्जाम में जिस पैटर्न में आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन ना, वही उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग इस वीडियो में हम लोग सभी प्रश्न को सम्मिलित किए हैं। और हम आपको जो है ना एक एक प्रश्न लाइव प्रूफ के साथ बताएंगे कि कौन क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है और कितना बार पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। सिंपल इस नंबर को सेव करना है और आपको बोलना है कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए। हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है, इसलिए क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। अगर आप इस क्लास को कर लेते हैं ना तो आपके एग्जाम में इस वीडियो से जो है ना दोस्तों 8 से 9 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके एग्जाम में 8 से 9 मार्क्स फ्री में मिले तो इस क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न के साथ क्लास को स्टार्ट किया जा रहा है। तो फ्रेंड देखिएगा, आज का फर्स्ट प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, प्रश्न एक रहा है कि स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं 2020 के फर्स्ट सेटिंग में पूछा जा चुका है और इस बार 2022 के सेकेंड सेटिंग में पूछा गया था। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका जो है संस्कृत या फिर हिंदी या फिर उर्दू, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको बता देते हैं स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत जो हुई थी ना दोस्तों, किस भाषा के माध्यम से हुई थी, तो संस्कृत भाषा के माध्यम से हुई थी। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, एक प्रश्न ये पूछे आते हैं कि स्वामी दयानंद ने किसकी रचना की थी, तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। तो फ्रेंड, प्रश्न एक रहा है कि स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की। काफी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया कोलकाता में या फिर चेन्नई में या फिर पटना में या फिर मुंबई में। तो फ्रेंड, आपको बता देते हैं स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की थी, तो मुंबई शहर में आर्य समाज की स्थापना की थी। इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, एक प्रश्न ये पूछे आते हैं आपके एग्जाम में कि स्वामी दयानंद ने कैसा काम किया था, तो समाजोद्धार का काम किया था। इसे आपको याद होना चाहिए। और देख सकते हैं आपको एक एक प्रश्न जो है ना लाइव प्रूफ के साथ बता रहे हैं। देख सकते हैं 2019 का फर्स्ट सेटिंग में पूछा जा चुका है। अब चले फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड, प्रश्न एक रहा है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। देख सकते हैं यहाँ पे 18 का कंपार्टमेंटल में पूछा जा चुका है और 2019 का सेकेंड सीटिंग में और 2022 का सेकेंड सीटिंग में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, वही आपको बताना है। तो स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था ना 1824 ईस्वी में हुआ था। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, बढ़ चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि काफी यहाँ पे शानदार प्रश्न को लेकर आए हैं। तो फ्रेंड देखिएगा, चौथा नंबर प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, प्रश्न एक रहा है कि गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है। काफी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है, तो स्वामी दयानंद जी का जन्म स्थल है। इसे आपको याद होना चाहिए।
यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे 2019 के सेकेंड सिटिंग में ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि स्वामी दयानंद की बचपन का नाम क्या था। काफी इंपोर्टेंट है, देख सकते हैं हम आपको लाइव प्रूफ के साथ बता रहे हैं। ये प्रश्न जो ना 2018 का एग्जाम में पूछा जा चुका है और 2020 का फर्स्ट सिटिंग में पूछा जा चुका है और 2022 का भी फर्स्ट सिटिंग में पूछा जा चुका है, यानी कि इस बार भी आया था एग्जाम में। तो ये प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है। तो स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था वही आपको बताना है। तो मूल शंकर था दोस्तों, ये प्रश्न हम आपको काफी बार बता चुके हैं, यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब चले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि काफी इंपोर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था। देख सकते हैं 2020 के सेकेंड सिटिंग में पूछा जा चुका है और 2021 का फर्स्ट सिटिंग में आया था। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया कंटारा में या फिर टंकारापुर में या फिर टंकारा में या फिर भिखनटोला में। तो फ्रेंड है स्वामी दयानंद का जन्म जो हुआ था ना किस गांव में हुआ था वही आपको बताना है। तो टंकारा ग्राम में हुआ था, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। ये प्रश्न एक रहा है कि धर्म की रक्षा किससे होती है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सत्य से या फिर विद्या से या फिर वृत्ति से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड है धर्म की रक्षा किससे होती है वही आपको बताना है। तो धर्म की रक्षा किससे होती है दोस्तों, सत्य से होती है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना 2018 के सेकेंड सिटिंग में पूछा जा चुका है, यानी कि 2023 के लिए काफी इंपोर्टेंट है। एक ही क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपको लाइव चैट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, इससे हमको ये पता चलेगा कि आपका तैयारी काफी अच्छी तरीके से चल रही है। अब चले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है विवेक आनंद या फिर दया आनंद या फिर रामकृष्ण परमहंस या फिर राजा राम मोहन राय। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं आर्य समाज संस्था के जो संस्थापक है ना दोस्तों कौन है वही आपको बताना है। तो दयानंद जी है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते ये भी प्रश्न जो है ना 2020 के सेकेंड सिटिंग में पूछा जा चुका है, यानी कि इस बार के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो प्रश्न एक रहा है कि स्वामी दयानंद कौन थे। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है शिक्षाविद या फिर समाजोद्वारक या फिर धर्मोपदेशक या फिर राजनीतिज्ञ। तो फ्रेंड ये स्वामी दयानंद कौन थे, तो ये समाजोद्वारक थे, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न जो ना सिर्फ और सिर्फ 2020 के सेकेंड सिटिंग में पूछा जा चुका है, यानी कि 2023 के लिए काफी इंपोर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है। काफी इंपोर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हो 2018 के फर्स्ट सेटिंग में पूछा जा चुका है, फिर 21 में आया था, फिर इस बार यानी कि 2022 के एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी कि ये प्रश्न 2023 के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो फ्रेंड मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है वेद व्यास या फिर वाल्मीकि या फिर कालिदास या फिर भारवी। तो फ्रेंड मंदाकिनी वर्णम पाठ के जो कवि है ना दोस्तों कौन है, वाल्मीकि, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों एग्जाम में 2022 के एग्जाम में एक प्रश्न ये भी आए थे कि वाल्मीकि का अर्थ क्या होता है। तो वाल्मीकि का अर्थ क्या होता है दोस्तों, गंगा नदी होता है। साथ में इसे भी आपको याद होना चाहिए। और जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से
संकलित है। देख सकते हैं 2018 के कंपार्टमेंटल में आए थे और 2021 के फर्स्ट सीटिंग में आए थे। तो फ्रेंड मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ रामायण से या फिर महाभारत से या फिर रघुवंश महाकाव्य से या फिर विष्णु पुराण से। तो मंदाकिनी पाठ जो है ना किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये जो है ना दोस्तों रामायण से संकलित है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना लाइव चैट में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड प्रश्न ये है कि नदियां समुद्र में कैसी मिलती है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है नाम को छोड़कर या फिर रूप को छोड़कर या फिर नाम और रूप दोनों को छोड़कर या फिर बिना किसी को छोड़कर। तो फ्रेंड है नदियां समुद्र में कैसी मिलती हुई आपको बताना है। तो मतलब रूप को छोड़कर मिलती है, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न जो ना 2018 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया था। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न ये कह रहा है कि वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुंचते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया विचित्रकूट या फिर सवर्णकूट या फिर चित्रकूट या फिर पर्णकूट। तो फ्रेंड है वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पे पहुंचते हैं वही आपको बताना है। तो चित्रकूट पहुंचते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो ना 2019 के सेकेंड सीटिंग में यहाँ पे फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है मलय पर्वत के निकट या फिर मंदार पर्वत के निकट या फिर चित्रकूट पर्वत के निकट या फिर गिरधकूट पर्वत के निकट। तो फ्रेंड है जो मंदाकिनी नदी है ना किस पर्वत के निकट बहती है वही आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं, यहाँ पे जो ना दोस्तों चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है मंदाकिनी नदी, से आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो ना 2019 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में रामायण के किस कांड से संग्रहित है। देख सकते हैं 18 के एग्जाम में पूछा गया था और 2019 के सेकेंड सीटिंग में पूछा गया था। तो फ्रेंड है मंदाकिनी जो वर्णम पाठ है ना रामायण के किस कांड से संग्रहित है वही आपको बताना है। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं अयोध्या कांड से संग्रहित है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न एक राय कि यहाँ पे आपको बताना है कि कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन ए में आपका दिया बूढ़ी गंगा की या फिर मंदाकिनी की या फिर यमुना की या फिर कावेरी की। तो आपको बता देते हैं कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है वही आपको बताना है। तो ये जो दोस्तों कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है तो मंदाकिनी नदी का वर्णन किया, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न एक राय कि राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया 5वां स्थान या फिर तीसरा स्थान या फिर दूसरा स्थान या फिर पहला स्थान। तो फ्रेंड राम प्रवेश राम ने उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया था। तो आपको बता देते हैं दोस्तों पहला स्थान प्राप्त किया था, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देख सकते हैं ये भी प्रश्न जो है ना 2021 के सेकेंड सीटिंग में पूछा जा चुका है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि लक्ष्मी किससे पास जाती है, यानी कि लक्ष्मी जो है ना किससे पास जाती है, परिश्रमी के पास या फिर आलसी के पास या फिर अकर्मण्य के पास या फिर भिखारी के पास। काफी महत्वपूर्ण है, लक्ष्मी जो है ना दोस्तों परिश्रमी के पास जाती है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना 2021 के सेकेंड सीटिंग में पूछा जा चुका है।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। तो प्रश्न ये करा है कि भिखन टोला देखने कौन आया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है प्रशासन या फिर अध्यापक या फिर नेता या फिर साधु। तो फ्रेंड भिखन टोला देखने के लिए कौन आए थे, तो आपको बता देते हैं दोस्तों, भिखन टोला गांव देखने के लिए कौन आए थे। तो आपको यहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है लाइव चैट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे काफी ये सिंपल प्रश्न हम आपको काफी और बता चुके हैं, इसलिए आपको बता रहे यहाँ पे बार बार बता रहे हैं। भिखन टोला गाँव देखने के लिए कौन आए थे, तो अध्यापक जी आए थे, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है ना 2021 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा जा चुका है, सेकेंड सीटिंग में पूछा जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा प्रश्न ये करा है कि सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ संकुचित हृदय वालों के लिए या फिर भिखारी के लिए या फिर उदार चरित वालों के लिए या फिर राजा के लिए। तो आपको बता देते हैं सारा संसार अपना परिवार जो है ना किसके लिए है, वही आपको बताना है, ठीक है। तो उदार चलित वालों के लिए, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना 2021 के फर्स्ट सीटिंग में आया था। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रश्न जो ना रामबाण है। तो प्रश्न एक रहा है कि अवेर करुणा मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है। तो अवेर करुणा मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है, वही आपको बताना है। तो यहाँ पे शांति की उत्पत्ति होती है दोस्तों, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे हम आपको लाइव प्रूफ के साथ बता रहे हैं। ये प्रश्न जो है ना 2021 के सेकेंड सीटिंग में यानी कि द्वितीय पाली में आया हुआ है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि अपने और पराये की गणना कौन करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है विशाल हृदय वाला या फिर संकुचित हृदय वाला या फिर दुर्जन लोग या फिर सज्जन लोग। तो फ्रेंड अपने और पराये की गणना जो करते हैं ना, कौन करते हैं, वही आपको बताना है, ठीक है। तो अपने और पराये की जो गणना करते हैं ना दोस्तों, कौन करते हैं, तो संकुचित हृदय वाला लोग करते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो है ना 2021 के सेकेंड सीटिंग में आया था। चलिए देखते हैं पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड यहाँ पे प्रश्न एक रहा है कि शत्रुता को कौन बढ़ाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ स्वार्थ या फिर परमार्थ या फिर परोपकार या फिर अहिंसा। तो आपको बता देते हैं शत्रुता को कौन बढ़ाता है, तो स्वार्थ बढ़ाता है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना ये प्रश्न जो है 21 के सेकेंड सीटिंग में आया हुआ था। अब चलिए फ्रेंड देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि अशांति से क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है नवनिर्माण या फिर मानवता का विनाश या फिर मानवता का कल्याण या फिर मनुष्यता का उत्कर्ष। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं अशांति से क्या होता है, वही आपको बताना है। काफी सिंपल प्रश्न है, ये भी प्रश्न जो है ना हम आपको काफी बार बता चुके हैं। तो अशांति से क्या होता है, मानवता का विनाश होता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कराए कि अपना और पराये की गणना कौन करते हैं। तो फ्रेंड अपना और पराये की गणना कौन करते हैं, तो लघु सोच वाले करते हैं, यानी कि छोटे सोच वाले लोग करते हैं अपने और पराये की गणना, इसे आपको याद होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि परपीड़न से क्या मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया पुण्य या फिर लाभ या फिर हानि या फिर पाप। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं परपीड़न से क्या मिलता है। तो परपीड़न से जो है ना क्या मिलता है, हानि मिलता है, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो है ना 2019 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया था। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको बताना है कि शांति किससे स्थापित होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया उपकार से या फिर परोपकार से या फिर
स्वार्थ से या फिर क्रोध से। तो फ्रेंड शांति जो है ना किससे स्थापित होती है वही आपको बताना है। तो परोपकार से स्थापित होती है शांति, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि आर्य शब्द का क्या अर्थ है। तो फ्रेंड आर्य शब्द का जो अर्थ होते हैं ना क्या होते हैं वही आपको बताना है। तो आर्य शब्द का सही और सटीक अर्थ क्या होते हैं, सभ्य होते हैं, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते ये भी प्रश्न जो है ना 2019 के कंपार्टमेंटल में आया हुआ था। अब चले फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न जो ना 2019 के फर्स्ट सीटिंग में आया है। ठीक है, तो स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ, तो ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अधार्मिक या फिर एकल या फिर संयुक्त या फिर कर्मकांडी। तो फ्रेंड स्वामी दयानंद का जो जन्म हुआ था ना किस परिवार में हुआ था, तो वही आपको बताना है। तो कर्मकांडी परिवार में हुआ था, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न को देखिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड प्रश्न एक रहा है कि स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में आपका दिया दुर्गा पूजा या फिर दीपावली या फिर रामनवमी या फिर शिवरात्रि। तो फ्रेंड आपको बता देते हैं स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ था, तो शिवरात्रि जो है ना उद्बोधक सिद्ध हुआ था, इसे आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है ना बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग जो है ना फाइनली क्लास 10 के संस्कृत के तीसरा पार्ट में हम लोग 30 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख चुके हैं। और दोस्तों ये जो 30 मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे ना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण थे। आप हमें कमेंट करके बताइएगा ये 30 प्रश्न में से आपको पहले से कितना प्रश्न का सही और सटीक आंसर याद था। और जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना, तो प्लीज दोस्तों जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इनके साथ साथ ये मतलब ये वाला क्वेश्चन का आंसर जो भी लगता है ना, तो आप हमें फटाफट से कमेंट करके इसी वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बसंत ऋतु में या फिर वर्षा ऋतु में या फिर ग्रीष्म ऋतु में या फिर शरद ऋतु में। तो इसका राइट आंसर जो भी लगता है ना, तो जल्दी से जाइए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका जवाब जरूर बताइएगा। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो जल्दी से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 62060769। इस नंबर को आपको सेव करना और आपको बोलना है कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। तो फिर मिलती है यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही दोस्तों। फिर यहाँ पे क्लास का टाइम को नोट कर लीजिए, जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास का टाइम जो 9 बजे रात वाला क्लास हो रहा था ना, तो यहाँ पे 8 बजे से क्लास होगा डेली रात में, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को देखेंगे क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, और इनके साथ साथ मॉर्निंग टाइम में 6 बजे क्लास होगा और इनके साथ साथ 1 बजे दोपहर में क्लास होगा। तो ये तीनों क्लास को जब तक आप लोग कीजिए दोस्तों, उसके बाद जो है ना बहुत ही जल्दी क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।